हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के नंबर 3 सवाल को हल करेंगे। नंबर 3 के 6 भाग हैं। इससे पहले हमने 2 भाग तक सॉल्व कर लिया है और आज के वीडियो में हम सभी लोग 3 से लेकर 6 भाग तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, तीसरे भाग को शुरू करते हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदा। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 7 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3,800 रुपया है। और बाद में क्या हुआ, 3 बल्ला तथा 5 गेंद का मूल्य 1,750 रुपया है। और इसमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ला का मूल्य नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई मानेंगे, फिर आगे इसको समीकरण बनाएंगे, फिर हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए, माना प्रत्येक बल्ला का मूल एक्स रुपया है, यहाँ पर मान लेते हैं, तथा प्रत्येक गेंद का मूल वाई रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, देखिए, प्रत्येक बल्ला का मूल एक्स माना है और प्रत्येक गेंद का मूल वाई माना है। तो इसमें क्या है, देखिए, 7 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल 3,800 रुपया है। तो यदि एक बल्ले का मूल एक्स रुपया है तो 7 बल्ले का मूल कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो 7x हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक गेंद का मूल y है तो 6 गेंद का मूल कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और कितना रुपया लगा, 3,800 रुपया, 3,800 रुपया लगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब इसी तरह से ये भी होगा, देखिए, तीन बल्ले का मूल कितना है, इसी तरह से हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 5 गेंद का मूल कितना हो जाएगा, 5 वही हो जाएगा। और रुपया कितना लगा, 1,750 लगा। इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हमें सबसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिया है। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से शुरू करो या समीकरण 2 से शुरू करें। चलिए हम समीकरण 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ पर छोटा संख्या होता है वहाँ पर जो थोड़ा सा कम समय लगता है, ठीक है, और सवाल करने में और टफ हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है, 3x है, तो हम इसको x को बराबर में ले जाना है। तो देखिए, 3x को बराबर में ले गया, यहाँ पर 17 से 50 है, तो 17 से 50 लिखा और माइनस के 5 वही हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 5 वही हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 17 से 50 माइनस के 5 वही बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात हो गया, यानी x का मान निकल आया है। तो x का मान निकल आया है, इसको समीकरण 3 दे सकते हैं आप सभी लोग। समीकरण 3 दे दिया। अब देखिए, समीकरण 2 से शुरू किया था, अब समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए, समीकरण 1 में क्या है, 7x है, तो 7 लिखा। और x बराबर कितना है, 17 से 50 माइनस के 5 हुए बटे में 3, तो 17 से 50 माइनस के 5y
बटे में 3x, सॉरी बटे में 3 है तो 3 लिख दिया। अब प्लस के 6 है तो प्लस के 6 लगा दीजिए, प्लस के 6y, और बराबर में कितना है 38 से है तो 38 से लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। इधर कर देते हैं, देखिए नहीं इधर ही करते हैं, थोड़ा सा जगह है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली संख्या में 17 से 50 है और फिर 5y से, तो 7 जीरो में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 सता 49 में 3 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, 52 के 2 हासिल 5 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 5 12, 12,250 आया। और माइनस के कितना आ जाएगा 7 पचे 35, तो 35y हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 35y हो गया, बटे में 3 है तो बटे में 3 लगा दीजिए, और प्लस के 6y है तो प्लस के 6y लगा दीजिए। अब बराबर में कितना है 3008 से है तो 3008 से लगा दीजिए। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर देख कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, चाहे आप तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए और चाहे इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यानी एलसीएम ले लीजिए। कॉमन कहाँ आएगा, एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा। तब देखिए यहाँ पर हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 से सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,250 है तो 12,250 ही रहेगा। माइनस के 35 है तो माइनस के 35 वाई रहेगा। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस लगाया। देखिए 3 से 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 6 18 हो जाएगा, 18 वाई है तो वाई हो जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 इसी तरह से रहेगा। और बराबर में कितना है 3008 से है तो 3008 से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि ध्यान दो तो 12,250 है तो इसको क्या करो, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख दीजिए 12,250 माइनस के 35 वही प्लस में 18 वही, ये दोनों मिलकर माइनस होगा तो कितना बचेगा 18 दूना 36 17 बचेगा, माइनस के 17 वही। और फिर बराबर में कितना है, बराबर में 38 से है। देखिए यहाँ पर ये बराबर में 38 से है और बटे में 3 है, तो इधर जाकर इसको इधर करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो देखिए कितना होता है 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0, 3 अठे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 त्रिक का 9, 9 में 2 जोड़े 11 हो गया, 11,004 से आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि चाहो तो इसको क्या करो, यहाँ पर अब संख्या को एक तरफ ले जाइए, यहाँ पर 17 में वाई है उसको अलग ले जाइए। तो यहाँ पर देखिए 12,250 है तो 12,250 लिखा, यहाँ पर प्लस में 11,004 से इधर लेकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 11,004 से हो जाएगा। और बराबर में ले जाने पर इधर माइनस के 17 वाई है, इधर जाकर प्लस में 17 वाई हो जाएगा। ठीक है, 17 वाई। अब देखिए इसमें से माइनस करिए 12,250 में से 11,004 से माइनस करिए। तो देखिए यहाँ पर 50 के तो 50 इस तरह से लिख जाएगा क्योंकि यहाँ 2 जीरो। अब देखिए 1 से 22 में 1 से 14 जाएगा तो बचेगा 1 से 14 और 6 1 से यहाँ पर 8 बचेगा तो कितना हो जाएगा 8 से 50 से हो जाएगा। और बराबर में कितना 17 वाई है तो 17 वाई लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर 17 वाई, यदि हम देखो यहाँ पर 17 और गुणे वाई को करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है गुणा में है और इधर जाकर बटे में हो जाएगा तो हमें वाई का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 85 है, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 17 आ जाएगा, बराबर में वाई है तो बराबर में वाई आ जाएगा। तो देखिए 17 एकम 17, 17 पचे 85, वाई का मान कितना आ गया 17 पचे 85 यानी 50 आ गया, वाई का मान 50 आ गया। अब वाई का मान आप चाहो तो समीकरण 3 में रख दो तो एक्स का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर वाई का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, एक्स है तो एक्स लिख दिया। यहाँ पर एक्स बराबर कितना है 17, कितना है 17 से 50, 17 से 50 लिखा और माइनस के कितना है माइनस के 5 वाई है तो माइनस के 5 वाई तो 5 यहाँ पर लिखा, वाई की जगह 50 है तो 50 लिखा। ठीक है, और 50 से बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, 17 से 50 और 50 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा, 250 बटे में 3 है तो बटे में 3 कर दीजिए। यहाँ पर देखो
17 से 50 में से माइनस होगा 250, तो 200 माइनस होगा बचेगा 17 से, 50 माइनस होगा बचेगा 17 से, और 200 माइनस होगा बचेगा 15 से। 15 से माइनस हुआ, बटे में 3 है तो 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 पचे 15 कट रहा है। यहाँ पर x तो लिखना मेरे को भूल ही गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 कट रहा है, 3 पचे 15, 5 कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया, आंसर 5 से आ गया। तो यहाँ पर हमें एक बल्ले का मूल और एक बैट का मूल निकल आया। तो हमने बल्ले का मूल कितना माना था, x माना था, तो एक बल्ले का मूल कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। और एक गेंद का मूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का मान कहाँ पर निकला है, y का मान 50 निकला। तो एक बॉल का यानी एक गेंद का मूल हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, और एक बैट का मूल हो जाएगा यानी एक बल्ला का मूल हो जाएगा 500 रुपया। तो इसी तरह से करना था। तो देखते हैं, आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूर जाने पर 105 रुपया पड़ता है और 15 किलोमीटर दूर जाने पर 155 रुपया पड़ता है। तो इसका नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किमी भाड़ा पूछा है, यानी प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो और फिर अंत में पूछा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा यानी 25 किलोमीटर दूर जाने पर कितना रुपया पड़ेगा, यानी कितना भाड़ा पड़ेगा। तो हमें नहीं पता है ना, सबसे पहले हमें नहीं पता है नियत भाड़ा क्या है और प्रति किमी भाड़ा क्या है। तो इसको सबसे पहले हम सभी लोग x और y मानते हैं। तो माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किमी भाड़ा y। तो यहाँ पर हल से शुरू करेंगे। देखिए, हल से शुरू किया, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x, तथा माना नियत भाड़ा x तथा देखिए, माना नियत भाड़ा x माना है तथा प्रति किमी भाड़ा y माना है। अब आगे देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है 10 किलोमीटर दूर जाने पर कितना, 105 रुपया पड़ता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूर जाने पर 105 रुपया पड़ता है। तो एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y माना है। तो 10 किलोमीटर जाने पर 10 y हो जाएगा। नियत भाड़ा कितना है भाई, नियत भाड़ा x है, तो नियत भाड़ा x लिखा। और फिर देखो यहाँ पर प्रति किमी भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर जाने पर कितना है, तो 10 y हो जाएगा। और कितना रुपया पड़ता है, 105 रुपया पड़ता है। ठीक है, 105 रुपया पड़ता है, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर जाने पर 15 किलोमीटर जाने पर पड़ता है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा x है, और प्रति किमी भाड़ा y है, तो 15 किलोमीटर दूर जाने पर 15 y हो जाएगा। और इसका भाड़ा कितना है, 155 है, तो 155 लिख दिया। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर हम 25 किलोमीटर दूर जाने का कितना भाड़ा पड़ेगा उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से, आप किसी से भी शुरू कर सकते हो। चलिए हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे, देखिए x को बराबर ले गया, तो यहाँ पर 1 से 5 है, 1 से 5 यहाँ पर प्लस में 10 y है, इधर बराबर में जाकर माइनस के 10 y हो जाएगा। अब x का मान निकल लिया है, अब इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। यहाँ पर हमने समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 3 दे दिया तो x का मान अब हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण
2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना है देखिए, x से 5 है तो x से 5 लिखा, और माइनस के 10y है तो माइनस के 10y लिखा, और प्लस में 15 है तो प्लस में 15 लिखा, और बराबर में x से 5 है तो x से 55 है तो x से 55 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए x से 5 है तो x से 5, यहाँ पर माइनस के 10 है, माइनस के 10 और प्लस के 15, प्लस के 15, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस के 15 माइनस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के यानी प्लस के 5 हो जाएगा, x से 5 प्लस के 5y बराबर में x से 15, x से 55 है तो x से 55 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5y को 5y कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बराबर y का मान निकालने के लिए इसको बराबर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर x से 55 है तो x से 55, यहाँ पर प्लस में x से 5 इधर आकर माइनस में x से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5y का 5y इस तरह से लिखेंगे। अब x से 55 में से x से 5 गया तो बचेगा 50, बचेगा 50 बचा। अब यहाँ पर देखो 50 से 5 यानी भाग 5 से 50 कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, तो y का मान कितना आ रहा है, y का मान 10 आ रहा है। y का मान 10 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, x का भी मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहीं पर रख देते हैं। देखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 में x का मान रखते तो y का मान रखते हैं, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। y का मान रखने पर तो देखिए x है तो x लिखा, बराबर में x से 5 है और माइनस के 10y है तो माइनस के 10 लिखा, और फिर y के जगह पर 10 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए x से 5 10 दहम 100 हो गया, 100 हो गया। x से 5 में से 100 जाएगा, 5 बचेगा, x का मान कितना निकल आया, x का मान 5 निकल आया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या माना था, नियत भाड़ा y माना था, तो नियत भाड़ा x माना था, तो नियत भाड़ा का दाम कितना है, 5 रुपये है, यानी x का मान 5 रुपये निकल आया है। और प्रति किमी दूरी का भाड़ा y माना था, तो इसका 10 निकल आया है। अब क्या करेंगे, अब हमें आखिरी में पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किमी यात्रा करने के लिए, तो 25 किमी का भाड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 25 किमी का भाड़ा, तो 25 किमी का भाड़ा, ठीक है 25 किमी का भाड़ा, तो सबसे पहले नियत भाड़ा लिखेंगे। ठीक है, नियत भाड़ा बराबर में क्या करेंगे, नियत भाड़ा कितना किलोमीटर दूर जाना है, 25 y जाना है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो चलिए 25 किमी यात्रा का भाड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 25 किमी यात्रा का भाड़ा, देखिए 25 किमी यात्रा का भाड़ा कितना होगा, तो नियत भाड़ा कितना है, x है, नियत भाड़ा x है, और फिर कितना किलोमीटर हमें दूर जाना है भाई, 25 किलोमीटर जाना है, और 25 किलोमीटर दूर जाना है, कितना पूछ रहा है, 25 किमी का हो जाएगा। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5 है। ठीक है, अब 25 को 25 लिख दीजिए, और y का मान कितना है, यानी प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 है, यानी y है, तो y का मान 10 आया है। तो देखिए अब 5 को 25 से गुणा करिए, तो 10 को 25 से गुणा करिए, 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो गया। अब 250 में 5 जोड़ दीजिए, 255 हो जाएगा। तो यहाँ पर दाम निकलिए 25 किलोमीटर दूर जाने का भाड़ा लगेगा 255 रुपया। तो चलिए भाग 5 को शुरू करते हैं। आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए भाग 5 क्या कहता है।
सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, 5/6 हो जाती है। तो जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि भिन्न को बटे के रूप में लिखा जाता है। जैसे 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, 4/4 होगा। इस तरह से बटे के रूप में लिखा जाता है। ठीक मेरे भाई, अब हमें नहीं पता तो इसको मानते हैं, माना भिन्न, माना भिन्न x/y है, x/y है। ठीक है, x/y है। तो क्या कहता है, भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए तो x/y, x/y में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। इसको समीकरण 1 दे दो। अभी समीकरण 1 ना दो, इसको सबसे पहले एक सिस्टमेटिक रूप से लिख दो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 11 है, अब तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11x प्लस में 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या है, इसको इधर कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस के 2। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख दीजिए। 11x हो जाएगा, प्लस में 2 लगा दीजिए, 11 दूना 22, 9y और 9 दूनी 18। अब इसको इधर ले जाइए, देखिए 11x से 11x करिए, बराबर में ले जाइए, 9y प्लस में 18। यहाँ पर प्लस के 22 है, इधर जाकर माइनस में 22 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तभी तो निकलेगा। x 9y को 9y लिख दीजिए, लगा दीजिए। 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो यहाँ पर -4 रहेगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, यहाँ पर हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 दे दो। और दूसरा क्या कहते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। यानी अंश को माना है x/y, इसमें क्या करता है, 3 जोड़ दिया जाए तो देखिए मेरे भाई, 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 3, x + 3 में कितने से, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तिरछा मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। ठीक है, y + 3 तो देखिए 6x का हो जाएगा, 6×3 = 18, 5y, 5×3 = 15, 5×3 = 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए x को बराबर में ले जाइए, x को यदि बराबर में ले जाएंगे, यहाँ पर 5x है 5x, और प्लस में 15 है 15, माइनस के 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6x आ गया। अब देखिए 5y, 15 में से 18 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 लगा दे। ठीक है, अब ये समीकरण 2 भी हमें प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 11x बराबर में 9 - के 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x का मान निकालते हैं तो 9y - के 4 है, तो 4 बटे में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, x का मान निकल आया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 6x है, तो 6 लिखा है। x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर है 9y - के 4 बटे में 11 है, और फिर क्या है, बराबर में 5 - के 3 है, बराबर में 5y - के 3 है। अब देखिए यहाँ पर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 कितना हो जाता है, 54y हो जाएगा, और 6 चौके
24 फिर बराबर, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर बराबर में या बटे में है, बराबर में जाकर गुणा में हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, 11 25 55, 55 वही हो जाएगा और 11 तियाँ 33, 33 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस के 24 है तो यहाँ पर माइनस के 33 इधर ले जाइए, यहाँ पर माइनस के इधर आकर प्लस में 33 हो जाएगा, 33 माइनस के 24 और इसको उधर ले जाइए, 55 55y माइनस के प्लस में माइनस के 54y हो जाएगा। तो देखिए इस 24 में 33 में से 24 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर देखिए 55 और माइनस के 54y बचा, y बचा सिर्फ y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया। 33 में से 24 माइनस हुआ 9 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 55y में से माइनस हुआ 54y तो y बचा, तो y का मान कितना है, 9 आ गया। तो y का मान अब चाहो तो आप समीकरण 3 में रख सकते हो या फिर चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो। मैं यहाँ पर समीकरण 3 में रख देते हैं, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, देखिए x है तो x लिखा, बराबर में 9, y है तो 9 है, y के जगह पर 9 लिखा, माइनस के 4 है तो 4, बटे में 11 है तो 11 लिखा। ठीक है, अब देखिए 9 9 81, 9 9 81 हुआ और माइनस के 4 है तो 4 लिखा, 11 है तो 11 लिखा। ठीक है, बटे में अब x का मान भी निकल ही आएगा, 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा और बटे में 11 है तो 11। अब देखिए 11 और 77 कट रहा है 4 से, तो 11 कम 11, 11 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना आ गया, 4। हमारा भिन्न क्या प्राप्त हुआ, भिन्न हमें पूछा गया था तो भिन्न प्राप्त हुआ x बटे वाई, जिसे x बटे वाई माना था, x बटे वाई माना था, तो x का मान 7 आ गया और y का मान आया है, y का मान 9 आया है तो 9 बटे 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करना था। तो चलिए अब आखिरी भाग बचा है, भाग 6 बचा है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब नंबर 3 के आखिरी भाग को शुरू करते हैं, यानी भाग 6 को शुरू करते हैं। देखिए आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात चल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। दूसरा देखते हैं आगे क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जैसे कि हम सभी लोग को पता है वर्तमान आयु क्या होता है, अगर इसमें नहीं दिया हो तो हम उसका x और y मानते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्तमान आयु मानते हैं x और y मान लेते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा पुत्र की वर्तमान आयु y हो जाएगा। ठीक है, y हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो आज कोई x साल का है, 5 साल बाद वह x प्लस 5 साल का हो जाएगा। आज कोई y साल का है तो 5 साल बाद वह y प्लस के 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात चल रहा है। तो प्रश्नानुसार अगर देखें तो आज उसका वर्तमान आयु कितना है, 5 साल की बाद चल रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 और फिर y प्लस के 5 हो जाएगा, y प्लस के 5। अब ठीक है, और क्या कह रहा है आगे सुनिए, वह 5 वर्ष बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए। ठीक है,
x प्लस के 5 है तो x प्लस के 5 लिख दीजिए। 3 से y से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा और 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो x लिखा, इधर आएगा y, 3y आएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा और बराबर में 15, इधर प्लस से इधर जाकर माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। x है तो x लिखो और देखो माइनस के 3y है तो 3y, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो मेरे भाई, समीकरण 1 दे दो, एक दे दो। अब आगे देखो दूसरे स्थिति से बोलो या फिर प्रश्नानुसार 2 से बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है देखो, प्रश्नानुसार 2 से कहता है कि क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। आज कोई 22 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व, आज कोई 22 साल का एक साल का है तो 5 वर्ष पूर्व वह x माइनस किसके बाद चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पर x माइनस के 5 हो जाएगा और y माइनस के 5 हो जाएगा, y माइनस के 5 हो जाए। लेकिन अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व अपने जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए इसे, y माइनस 5, 7 एकम 7 और माइनस 7 पचे 35, ठीक मेरे भाई, 35 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस के 7 वही हो जाएगा, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो 35 है, माइनस के 35 और प्लस के माइनस के 35 प्लस के 5 वही हो जाएगा। अब इसको देखो 35 यहाँ पर लिखना चाहिए, 7 वही और 35 में से 5 जाएगा तो माइनस के 30 बचेगा, यहाँ पर माइनस के 30 आएगा, ठीक है, माइनस के 30 आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, x का मान निकालिए, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, माइनस के 7 वही इधर आकर प्लस के 7 वही हो जाएगा और माइनस के 30 है तो माइनस के 30। अब यहाँ पर x का मान देखो तो निकल आया है, x का मान निकल लिया। अब इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 देते हो, ठीक मेरे भाई। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखें समीकरण 1 क्या है, तो 7 x माइनस के 3 में x की जगह पर लिखेंगे 7 माइनस के 3, 7 वही माइनस के 30 है तो माइनस के 30 लिखा और फिर माइनस के 3 है तो माइनस के 3, बराबर में 10 है तो बराबर में 10, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 7 है, प्लस के 7 वही माइनस के 3 वही हो जाता है, माइनस के 4 वही हो जाएगा और माइनस के 4 वही हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखो तो माइनस के 3, माइनस के 30 है और बराबर में कितना है, बराबर में 10 है। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले जाइए तो माइनस के 10 और माइनस के 30 है, इधर आकर प्लस के 30 हो जाएगा तो 4y और 10 में से 30 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा में इधर जाकर बटे में हो जाएगा, 40 बटे में 4 तो y का मान कितना आ गया मेरे भाई, y का मान 10 आ गया, y का मान 10 आ गया है। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं y का मान, y का समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए,
x बराबर में 7y, y का जगह कितना है, y का जगह 10 है, माइनस के 30 है तो माइनस के 30 लिख दिया। अब देखिए 7 दाम कितना होता है 70, माइनस के 30 है तो माइनस के 30, x का मान कितना है देखिए आप सभी लोग 70 में से कितना, 70 में से 30 जाएगा 40 बचेगा। तो x का मान, y का मान 10 है और x का मान 40 है। तो हमें क्या पूछा गया था कि मतलब आयु कितना होगा, 40 होगा और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 होगा। तो साथियों इसी तरह से सवाल किया जाता है। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लीजिए। और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।